हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती को लेकर कोई भी अपडेट निकल कर सामने आती है, सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट को लेकर। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। माध्यमिक विद्यालयों में यानी कि माध्यमिक स्कूलों में नई शिक्षक भर्ती को लेकर 25,000 पदों पर यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में, 10,000 नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, इसके अलावा उसके एग्जाम के पैटर्न और साथ ही साथ उसकी मेरिट के बारे में डिटेल में बात करें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें टीजीटी पीजीटी की सभी सब्जेक्ट की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप टीजीटी पीजीटी में एक सीट लेना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं, तो टीजीटी पीजीटी के सभी विषयों के लिए सबसे बेस्ट बुक चक्षु प्रकाशन ने जारी कर दी है। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन बुक की खास बात यह है कि इनमें अध्याय बाय आपको सॉल्व पेपर देखने के लिए मिलते हैं और 2,500 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 100% आपके सिलेबस पर आधारित ये बुक आप सभी को देखने के लिए मिलती है। टीजीटी पीजीटी चाहे वो इंग्लिश की बुक हो या फिर अगर बात की जाए हिंदी के बारे में, या अगर बात करें सभी के सब्जेक्ट संस्कृत को लेकर, गणित के बारे में, गृह विज्ञान को लेकर, या कला हो या फिर विज्ञान, इन सभी की आप सभी को जो बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन के माध्यम से दी जाती है। इन सभी बुक्स को आप परचेज कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट के। लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। चक्षु प्रकाशन की ये बुक सभी सब्जेक्ट के लिए, साथ ही साथ सभी वैकेंसी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपी की टीजीटी पीजीटी हो, केवीएस की टीजीटी पीजीटी हो, या फिर एनबीएस की टीजीटी पीजीटी, या एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती। ऑलमोस्ट सभी के लिए ये एक बुक आप सभी को हेल्प करेगी, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो अभी आप इसके लिए परचेस करने के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस बुक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं, जो कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो देर किस बात की, अभी परचेस करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। और शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में नई शिक्षक भर्ती के बारे में। माध्यमिक स्कूल उत्तर प्रदेश में दो तरीके के देखने के लिए मिलते हैं। एक होते हैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय और दूसरे होते हैं अशासकीय माध्यमिक विद्यालय। इन दोनों के अंदर अलग अलग भर्तियां देखने के लिए मिलती हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में होती है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, और दूसरी जो आपको देखने के लिए मिलती है वो होती है यूपी की टीजीटी पीजीटी की भर्ती, जो कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में होती है। अब इसको लेकर दो अपडेट हम कवर करते हैं। पहली अपडेट है टीजीटी पीजीटी पर, फिर बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। और टीजीटी पीजीटी को लेकर सबसे पहली जो अपडेट है वो है 25,000 पदों के बारे में। उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी विद्यालय यानी कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के अंदर 25,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन को लेकर पिछली भर्ती जब 4,163 पदों पर निकाली गई, तो उसके बाद अभ्यर्थियों ने विधानसभा के अंदर अपना मुद्दा उठा करके जानकारी मांगी गई थी कि टीजीटी पीजीटी के वर्तमान में कितने पद खाली हैं। तो उस समय जो शिक्षा मंत्री थी गुलाब देवी, जो वर्तमान में भी है, उनके माध्यम से इस संबंध में जानकारी दी गई थी कि टीजीटी पीजीटी को लेकर 25,000 के समथिंग टीजीटी प्लस पीजीटी और प्रधानाचार्य के पदों को जोड़ दिया जाए तो इससे ज़्यादा पद खाली हैं। और इनको लेकर ये भी पूछा गया था विधानसभा के अंदर कि इन पदों पे क्या भर्ती शुरू होगी। तो वहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के माध्यम से ये कहा भी गया था कि भर्तियाँ शुरू होंगी। लेकिन अब इसको लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से माध्यमिक विद्यालयों में नई भर्ती के संबंध में यहाँ पे जो तैयारियाँ वो शुरू कर दी गई है, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए 29 जून यानी कि आज 5 बजे से बालसन चौराहे पर अभ्यर्थियों के माध्यम से एक बैठक रखी गई है, जिसमें तमाम मुद्दे रखे जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा वो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि सीएम योगी द्वारा सभी रिक्त पदों को पारदर्शी भर्ती की घोषणा की है, लेकिन इस दिशा में अभी कोई ठोस पहल देखने के लिए नहीं मिली है, जिसका जीता जागता उदाहरण है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग का अभी तक फंक्शनल में ना होना और बैठक में टीजीटी पीजीटी के 25,000 पदों को शामिल करने और एलटी और जीआईसी प्रवक्ता प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर तमाम प्रोसेस शुरू करने के संबंध में अब अभ्यर्थियों के माध्यम से माध्यमिक स्कूलों में जो 25,000 से ज़्यादा टीजीटी और पीजीटी के पद खाली हैं, इन पदों के लिए सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया गया है। टीजीटी पीजीटी में दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि जो 4,163 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, उसमें 25,000 पदों को जोड़ दिया जाए,
जो कि टेक्निकली पॉसिबल भी है और पॉसिबल नहीं भी है, क्योंकि अगर इन पदों को जोड़ा जाता है तो कुछ जो फ्रेश कैंडिडेट होंगे वो इस मामले को लेकर विरोध करेंगे या कोर्ट भी जा सकते हैं, अगर मैं आसान भाषा में कहना चाहूँ तो। और अगर नया विज्ञापन आता है तो उन अभ्यर्थियों के लिए नुकसान होगा जो 4000 पदों के लिए लड़ रहे थे, उनको दोबारा से परीक्षा देनी पड़ेगी। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इन 25,000 पदों को लेकर कुछ तो होना चाहिए। अब चाहे वो नया विज्ञापन हो या पदों को जोड़ना, ये बाद का मामला है, लेकिन जब तक ये पद खाली रहेंगे तब तक दोनों ही अभ्यर्थियों के लिए नुकसान होगा। इसलिए अभ्यर्थियों ने अब नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के साथ साथ सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, और जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। हाल ही में उत्तर प्रदेश में LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी। सोशल मीडिया पर आप सभी ने देखा था LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर एक पत्र वायरल हुआ, जिसके बाद से कहीं ना कहीं LT ग्रेड की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों में घमासान मच गया। हालांकि इसको लेकर मैंने आप सभी को अगले दिन वीडियो के माध्यम से जानकारी दी कि जो 10,000 से ज़्यादा LT ग्रेड के पद हैं उन पर किसी प्रकार की कोई भी संविदा भर्ती नहीं होगी, और इसके बारे में पूरे तरीके से पुष्टि करने के बाद ही आपको बताया गया। अब कुछ और जानकारियाँ जो आप सभी को देनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर अब मैं लगातार एक्टिव हूँ, जिससे कि किसी प्रकार की कोई भी फेक अफवाह आप सभी तक ना पहुँच पाए। आज फिर से मैंने LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर अधिकारियों से जानने का प्रयास किया कि सर काफ़ी लंबे समय से LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में प्री और मेंस को लेकर चर्चाएँ चल रही हैं, तो क्या ये 100% लागू होगा या नहीं होगा। तो इसके बारे में अधिकारियों ने कहा कि ये लागू होगा या नहीं होगा ये सवाल ही नहीं बनता है, क्योंकि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में प्री और मेंस की परीक्षा उसी दिन लागू कर दी गई थी जब पहली बार इसका पेपर लीक हुआ था। अधिकारियों का कहना यह है कि शासन के निर्देश हैं कि एकल परीक्षा के आधार पर चयन न किया जाए, जिससे कि भर्ती के अंदर जो भ्रष्टाचार की चीज़ें वो निकल कर आ जाती हैं। जैसे कि प्राथमिक वगैरह के अंदर मैंने पूछा कि सर वहाँ पे भी तो एक ही परीक्षा होती है, तो उनका कहना ये था कि वहाँ पे UPTET के बाद शिक्षक भर्ती होती है, जबकि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो इसलिए LT ग्रेड शिक्षक भर्ती पहले प्री होगा, फिर उसके बाद में मेंस होगा, जिससे कि भर्ती में धांधली और भ्रष्टाचार को रोका जाए। एकल परीक्षा के आधार पर कोई भ्रष्टाचारी अगर परीक्षा में बैठ जाए तो निश्चित तौर पर उसको सफलता न मिले, ऐसा मानना है अधिकारियों का, मेरा नहीं। तो ये बात पूरे तरीके से कंफर्म हो गई है कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में प्री मेंस लागू हो गया है। अब आप लोग इसी के आधार पर तैयारी करें। साथ ही साथ LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में 30 + 120 पे आपकी जो मेरिट है वो देखने के लिए मिलेगी, जिसमें से 30 नंबर आपके GK GS के रहेंगे और बाकी जो 120 है वो आपका सब्जेक्ट का देखने के लिए मिलेगा, जिसको लेकर जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए, क्योंकि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर आपका GK GS भी पूछा जाता है, जो कि लगभग 30 नंबर का होता है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का GK GS काफ़ी ज़्यादा टफ भी रहता है। अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार पुराने पेपर उठा करके देखिए, महसूस होगा आपको। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जो पत्र है वो जारी किया गया है, जहां पे अभ्यर्थियों के माध्यम से सेवा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर के अभ्यर्थियों ने मांग रखी है अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल भर्ती 2021 को शासन से अनुमति प्रदान हेतु। लिखा हुआ यह है कि सादर चरण इस पर स्वीकार करें। मामला ये है कि 42,000 से ज़्यादा छात्र छात्राएं इसको लेकर पास हो चुके हैं और 1894 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। अब ऐसे में उत्तीर्ण होकर ये भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में लटकी हुई है। पिछले 3 साल से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों ने मांग की है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को जल्द से जल्द बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देशित करके पूरा करा दिया जाए, जिससे कि जो 3 साल से अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए कभी धरना तो कभी प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी खत्म हो और इसके बाद में जो भर्ती का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए। हालांकि 1894 पदों के लिए भर्ती बड़ी संख्या में निकाली तो गई थी, लेकिन अभी तक ना इन पदों को भरने से संबंधित काम शुरू हुआ है और ना ही ऐसी कोई अपडेट अधिकारियों से मिली है, क्योंकि ये मामला प्रबंधकों की वजह से थोड़ा सा पेचीदा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।